और अब खबरें तफसील से। कानपुर में 3 जून को तशद्दुद बर्पा करने वालों और पत्थरबाजों का सीसीटीवी फुटेज के जरिए शनाख्त किए गए 40 लोगों के पोस्टर्स पुलिस ने जारी किए हैं, जिसके जरिए इनकी पहचान करके इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में पुलिस ने आम बाशिंदों से अपील की है कि वो इन पत्थरबाजों की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करें। पहचान कराने वालों के नाम खुफिया रखे जाएंगे। शहर के कई इलाकों में पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। इसके लिए लोकल नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर लोग इत्तला दे सकते हैं। का फर्स्ट सेट ऑफ पोस्टर है फोटोग्राफ से। इसको हमने हार्ड कॉपी में पोस्टर के तौर पे, बैनर के तौर पे, सॉफ्ट कॉपी में, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी सर्कुलेट करने का काम शुरू किया है। हम ये विश्वास करते हैं कि लोग हमें सूचना देंगे। हमने वहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया है और मेरा विश्वास है कि इनके बारे में जो लोग भी सूचना देंगे उनका नाम हमारी पूरी व्यवस्था के द्वारा गोपनीय हम रखेंगे और हम उन्हें अपने सहयोगी के तौर पर, कानून के रखवाले के तौर पे, पुलिस प्रशासन को सहयोग देने वाले के तौर पे हम हमेशा उनको अपने हृदय में रखेंगे। मेरा विश्वास है कि इसका इन्फॉर्मेशन लोग हमें देंगे। बीजेपी लीडरों के जरिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मुस्लिम ममालिक में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। अब तक कई खलीजी ममालिक ने सरकारी तौर पर हिंदुस्तान से एहतजाज दर्ज कराया है। बीजेपी रहनुमाओं के रिमार्क्स के रद्द अमल में खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम भी शुरू हो गई है। बीजेपी के 2 लीडरों की जानिब से पैगंबर इस्लाम के खिलाफ तौहीन-आमेज रिमार्क्स पर मुस्लिम ममालिक की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। बीजेपी रहनुमाओं के रिमार्क्स के रद्द अमल में खलीजी मुल्कों में हिंदुस्तानी मसनूआत के बायकॉट की मुहिम शुरू हो गई है। बढ़ते हुए गुस्से को देखकर हिंदुस्तान इस्लामी दुनिया में अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर मजबूर हो गया है। बीजेपी की कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक काबिल एतराज तबसरा दिया, जबकि बीजेपी के दिल्ली में मीडिया हेड नवीन जिंदल ने इस मामले पर ट्वीट किया। नुपुर शर्मा के बयान ने मुस्लिम कम्युनिटी में गम और गुस्से को हवा दी और इसके बाद मुल्क की कुछ रियासतों में एहतजाज भी देखने में आया। अगरचे दोनों लीडरों ने अपने बयानात पर माजरत की है, जबकि बीजेपी ने नुपुर शर्मा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है और नवीन जिंदल को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्ती से मजम्मत की है। अपने एक बयान में पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हर उस सोच के खिलाफ है जो किसी भी फिरके या मजहब की तौहीन करती है। इस्लामी ममालिक की तंजीम यानी OIC ने बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की मजम्मत की है। OIC ने कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत और बदसलूकी का मुजाहरा किया गया, जबकि पाकिस्तान, ईरान, कतर और कुवैत ने इतवार को इंडियन सफरा को तलब करके एहतजाज किया। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बीजेपी रहनुमाओं के बयानात की मजम्मत की। सऊदी अरब ने बीजेपी तर्जुमान को मुअत्तल किए जाने के इक़दाम को खुशाइन करार दिया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पैगंबर इस्लाम से मुतालिक रिमार्क्स की शदीद मजम्मत करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को मजरूह किया जा रहा है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने इंडिया के सफ़ीर दीपक मित्तल को तलब करके माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। कतर की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस तरह के रिमार्क्स इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगीन खतरा है। ईरान ने भी हिंदुस्तानी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी पर शदीद एहतजाज किया। सल्तनत ओमान के मुफ्ती आज़म शेख अहमद बिन हमाद अल खलीली ने हिंदुस्तानी मसनूआत के बायकॉट का हुक्म जारी किया है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो ऐसे अनासिर को इस्लाम की तौहीन से बाज रखे। बहरीन की वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो बीजेपी के तर्जुमान की मुअत्तली का खैर मक़दम करते हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने OIC के तबसरों को गैर ज़रूरी और तंग दिमाग करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा कि हुकूमत हिंद तमाम मज़ाहिब का सबसे ज़्यादा एहतराम करती है। इन्होंने कहा कि तौहीन आमेज ट्वीट्स और तबसरे किसी भी तरह से हुकूमत हिंद के ख़यालात की अक्कासी नहीं करते।
हिंदुस्तान ने भी कहा कि ये फ्रेंच अनासिर के ख्यालात हैं। इस तरह के अनासिर के जाती ख्यालात इंडिया की तर्जुमानी नहीं करते। ये साफ है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के गैर जिम्मेदाराना रिमार्क्स ने हिंदुस्तान के लिए सिफारती मुश्किलात पैदा कर दी हैं। मरकजी हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ारत ख़ारजा का अमला अब इस नुकसान को दूर करने और ताल्लुकात को ठीक करने में मसरूफ़ है। ये खतरा भी है कि दो छोटे लीडरों की कारस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़श्ता 8 सालों में खलीजी ममालिक के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को खुशगवार बनाने की कोशिशों में तलखी बढ़ा सकती है। इससे न सिर्फ खलीजी ममालिक में रहने वाली बड़ी हिंदुस्तानी आबादी के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, बल्कि हिंदुस्तानी मसनूआत की खलीजी मंडी और इस्लामी ममालिक के सरमायाकारी की राह में भी रुकावटें खड़ी हो सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खलीजी ममालिक में हिंदुस्तान मुखालिफ मुहिम के दौरान राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की शर्मनाक शिद्दत पसंदी ने मुल्क को अलग थलग कर दिया है। इससे दुनिया भर में हिंदुस्तान की शबीह को नुकसान पहुंचा है। ख्याल रहे कि बीजेपी की मुअत्तल लीडर नुपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के बाद अरब ममालिक में हिंदुस्तान की मुखालफत शुरू हो गई है। और MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मुल्क के मुसलमानों की बात आती है तो PM मोदी उनकी बात नहीं सुनते। उन्होंने बीजेपी पर मुल्क के मुसलमानों की तजलील का इल्जाम लगाया है। कतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्सपर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्सपर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। मुंबई में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शामिल दर्जनों अफराद ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दोनों बीजेपी लीडरों को पार्टी से बर्खास्त करना काफी नहीं है, बल्कि इनके खिलाफ सख्त कवानीन के तहत कार्रवाई की जाए। अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से गुजारिश करेंगे नहीं, बल्कि उनसे डिमांड करेंगे कि नुपुर शर्मा जैसी गुस्ताख को पार्टी से निकालना काफी नहीं है, बल्कि जो उसके खिलाफ FIR हुई है उसमें NSA के तहत देशद्रोही के खिलाफ, देश विरोधी जो उसने हरकतें की हैं, पूरे मुल्क में आतंक फैलाया है, उसके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में ठोसना चाहिए। इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये कहना है
पीर आस्ताना मखदूम उस्मान कछोचा के सज्जादा नशीं व ऑल इंडिया सुन्नी जमात उलमा के सदर मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ उर्फ मोइन मियाँ का इन्होंने भिवंडी में एक तकरीब के दौरान ये बात कही। इनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए कानूनी चाराजोई से काम लिया जाए। मुसलमान हिकमत अमली से और अमन व सलामती से काम लें। देखिए, अमन व अमान कायम रखा जाए। अमन व अमान बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश पूरे देश में रची जा रही है। मुसलमानों को बाहोश रहना चाहिए इस मामले में। अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो उसके ख़िलाफ़ हम कानूनी चाराजोई करें। ऐसे शरपसंदों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। दिल्ली से आज़मीन हज की सऊदी अरब रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली से आज सैकड़ों आज़मीन मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हुए। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 3 है। यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आ रही ये भीड़ आज़मीन हज और उनको रुखसत करने आए रिश्तेदारों की है। हज के मुक़द्दस सफर पर जाने की ललक आंखों में साफ नजर आ रही है। जज्बात है कि अल्लाह ताला ने जो हमको इस ज़िंदगी दी, इसमें एक बार हज करना फ़र्ज़ होता है। उस फरीज़े को अदा करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह ताला में मेरा और तमाम जो हज करने के लिए जा रहे हैं उनका हज कबूल फरमाए। और एक सच्चा मुसलमान जो होता है अपने देश का सच्चा देशभक्त होता है। मैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए और अमन शैन शांति के लिए खुसूस तरीके दुआ करूँगा। 2 साल से हम ट्राई कर रहे थे। 2 साल कोविड होने की वजह से हज कैंसिल हो गया। अब तीसरी बार आया। खुशी तो है ही, ऊपर वाले के करम से हम उसके घर जा रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन चैन रहे। हमें ये मौका मिला, हमारा अल्लाह ताला हज कबूल करे। बहुत तमन्ना थी कई साल से, अब का हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम जाने हैं अल्लाह की राह में। रिवायत के मुताबिक एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को अलविदा कहने हज कमेटी ऑफ इंडिया, दिल्ली हज कमेटी और दिल्ली हुकूमत के अरकान, वजीर और रुकन पार्लियामेंट के अलावा सऊदी हुकूमत के वर्किंग सफीर माजिद अल उतैबी भी पहुँचे। इस मौके पर अल उतैबी ने हिंदुस्तान के आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और खुशगवार सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वहीं आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह और दिल्ली हुकूमत के वजीर इमरान हुसैन ने आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की है। I am very happy to attend this function to launching the first flight for Hajj from capital of Republic of India, New Delhi, after 2 years with the suspended of flights because the Corona pandemic. Now we appreciate the cooperation with the government of India. मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ सऊदीया गवर्नमेंट को भी और भारत की सरकार को भी, दिल्ली की सरकार को भी, कि आज ये आयोजन हो पाया यहाँ पर और हमारे तमाम हाजी दिल्ली से और एनसीआर से आज हज करने के लिए जा रहे हैं। मैं उनको हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उन सब से मैंने विनती की है, प्रार्थना की है कि आप जब वहां पर दुआएं मांगें उस पवित्र पाक स्थान पे, तो इस मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ करें, यहाँ के भाईचारे के लिए दुआ करें। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया के तमाम हाजियों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जितने भी हाजी जा रहे हैं पूरी दुनिया से। और दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन साहब को भी इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और अरविंद केजरीवाल जी को कि इस बार माशाल्लाह इतना अच्छा इंतज़ाम इन्होंने किया है। क्योंकि मैं हज की जो इन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया उसमें भी गया और अभी जो एम्बार्केशन पॉइंट जो इन्होंने बनाया उसमें भी मैं आया, मैंने देखा, तो माशाल्लाह इंतज़ाम बहुत बेहतर है। दिल्ली से लगभग रोजाना 4 फ्लाइट्स सऊदी अरब के लिए रवाना होंगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया और दिल्ली हज कमेटी बेहतर इंतजामात के लिए कोशा हैं। बहुत खुशी का वक्त है। ये 2 साल से हज नहीं हो रहा था। इंशाअल्लाह जो है आपके हिंदुस्तान से 2022 में हज हो रहा है। सभी हाजी लोगों में और सब
जो उनके घर वाले जो भी लोग हैं, भेजने वाले भी, उनमें खुशी की लहर है। बहुत ही अच्छा पैगाम है इसका इंडिया गवर्नमेंट के लिए भी, और दिल्ली गवर्नमेंट ने ख़ास करके बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं, बहुत सहयोग किया है। बेहतर से बेहतर सब हाजियों की खिदमत में सभी लोग लगे हुए हैं इंशाअल्लाह। 2 बरसों के बाद फरीज़े हज की अदायगी के लिए लगभग 80,000 अफराद सऊदी अरब जा रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से कई तरह की बंदिशें और पाबंदियां आयद हैं। ऐसे में हज ऑपरेशन को बेहतर अंदाज में चलाना एक बड़ा चैलेंज है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। लखनऊ से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। लखनऊ में रियासती वजीर बराए हज दानिश आजाद और हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने काफिले को हरी झंडी दिखाई। पहले दिन 2 परवाजों से 361 आज़मीन रवाना हुए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। अखिल भारत हिंदू महासभा के लीडर डॉक्टर पूजा शकन पांडे के जरिए गुज़िश्ता रोज जुमे की इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी आयद किए जाने को लेकर सदर जमहूरिया हिंद को अपने खून से खत लिखा गया था, जिसके बाद की गई जहर अफशानी पर अलीगढ़ पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए डॉक्टर पूजा शकन पांडे पर मुकदमा दर्ज किया है। कानपुर में हुए फिरकावाराना तसादुम को नजीर बनाते हुए डॉक्टर पूजा ने कहा था कि जुमे का दिन यौम दहशतगर्दी है। डॉक्टर पूजा पर जहर अफशानी और माहौल को खराब करने के मुतनाज़ा बयान पर पुलिस ने थाना गांधी पार्क में मुतअद्दिद दफात में मुकदमा दर्ज किया है। भीड़ एकत्र करना और ऐसी तकरीरें देना जिसके माध्यम से उपद्रव करना, आगजनी करना, छेड़छाड़ करना और दूसरे धर्म के लोगों का कत्लेआम करना, ये इनकी हॉबी बन चुकी है। दे हैव बिकम हैबिचुअल। उसकी हमने मेंशनिंग की है कुछ घटनाक्रमों की। आज़ादी से पहले से लेकर और आज़ादी के बाद तक ऐसे सैकड़ों घटनाक्रम हैं जो जुम्मे की नमाज के बाद ही हुए हैं। तो ऐसे में हमने महामहिम को पत्र लिख करके सामूहिक नमाज पर बैन लगाने की, प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं हमने ये भी मांग की है कि ऐसी मस्जिदें, जिन मस्जिदों के बाद जो है ऐसे घटनाक्रम होते हैं, जहाँ पर ऐसी तकरीरें देने के बाद दंगे होते हैं, ऐसी मस्जिदों को ध्वस्त करा दिया जाए। दूसरा, छोटी मस्जिदों पे 10 और बड़ी मस्जिदों में 25 से ऊपर लोगों को जो है अनुमति नहीं दी जाए, यानी कि सामूहिक नमाज पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। पूजा शकुन पांडे द्वारा दिए गए विवादित बयान के दृष्टिगत थाना गांधी पार्क में इनके विरुद्ध अंतर्गत धारा IPC 153A, 153B, 295A, 298 और 505 FIR पंजीकृत की गई है। विवेचना प्रचलित है। वहीं संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा भी इनको नोटिस निर्गत किया गया है। कर्नाटक में चंद मसाजिद को निशाना बनाने के साथ साथ अब बेंगलुरु के एक ईदगाह पर तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। शहर के कल्ब में वाक़ ईदगाह सरकाजी के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज यहां चंद हिंदू नवाज तंजीमों ने पहुंचकर हंगामा बर्पा करने और झंडा लहराने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इसी दौरान BBMP ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ये महानगर पालिका की मिल्कियत है। कर्नाटक में हिजाब, मुस्लिम ताजिरों के बायकॉट के हलाल गोश्त की मुखालफत और आम के मुस्लिम ताजिरों को परेशान करने के बाद संघ परिवार की तंजीमें चंद मस्जिदों, दरगाहों और अब ईदगाह के सिलसिले में तनाज़ा पैदा करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इलाहाबाद में 2 फरीकों के दरमियान तनाज़े को समझौते के जरिए हल कराने की कोशिश कर रहे वकला के साथ सख्त मारपीट की गई। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके इटाला मोहल्ले में 2 फरीकों के दरमियान आपसी तनाज़ा चल रहा था। शहर के बाज़ मुस्लिम वकला इस मामले को आपसी समझौते से हल कराने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान एक फरीक ने वहां मौजूद वकला के साथ मारपीट की। वकला का इल्जाम है कि पुलिस ने इस मामले में मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वकला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुलिस के इस रवैये के खिलाफ वकीलों ने मकामी पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। वकीलों का मुतालबा है कि उनके साथ मारपीट करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पुलिस के दम पर गुंडा कर दे, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये था ना हाय 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 हाय। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो हमको उनके घर वाले सड़क पे मिले, तो हमने कहा ऐसा है आप लोग अंदर जाइए, आप लोग अपना बुला के लाइए, अगर वो आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। फिर हम लोग बाहर थोड़ी दूर पे खड़े थे, थोड़ी देर बाद लड़का निकल के आया, उसने कहा वकील साहब आप भी अंदर आ जाइए, आप बाहर क्यों खड़े हैं, जब आप समझौते किए आए हैं तो आइए देखिए हमारा घर का मट्टा जो है, आप आ रहे, आप तो रिश्तेदार आ जाइए अंदर। जब मैं जैसे ही अंदर गया हूँ तो वो निकल के जो है
वीडियो बनाने लगा कि तुमने मुझको मारा, तुमको ये किया था। हमने कहा यार मैंने तुमको क्या बोला, तुमने तो मुझको अंदर बुलाया, तभी तो मैं अंदर आया हूँ। जब पुलिस आई तो वो भी जबरदस्ती थी जो है अरविंद कुमार दरोगा और एसएच रिजवी जो है वहाँ के कांस्टेबल थे, वो दोनों लोग मिल के जो है हम लोग कहे हमको मारो पीटो चाहे ले चलो थाने, लेकिन वहाँ जबरन से जो है एक समझौता लिखाया गया और समझौते में कहा कि यानी कि हमारा दोनों पक्ष से जो है सुलह हो रहा है, लिहाजा हमने किसी प्रकार से मारपीट नहीं की है और जबरदस्ती यानी कि समझौते पे दस्तखत करवाया। मेरठ में उर्दू के मशहूर शायर और सहाफ़ी डॉक्टर अंजुम जमाली की याद में हर साल अवार्ड फंक्शन का एहतमाम किया जाता है। अंजुम जमाली मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से ये अवार्ड उर्दू शायरी, कविता, तालीम, सहाफ़त, अदब और समाजी खिदमात के लिए दिए जाते हैं। इस साल माहौलियात के शोबे में खुसूसी खिदमात के लिए भी अवार्ड दिया गया। इस मौके पर मौजूद दानिश्वर शख्सियात ने अंजुम जमाली की उर्दू शायरी और सहाफ़त में खिदमात पर ख्यालात का इजहार करते हुए अंजुम जमाली मेमोरियल फाउंडेशन की उनकी कोशिशों की सताइश की। पहला मकसद तो मुझे अपने वालिद को खराज पेश करना ही है, उनको जो है ट्रिब्यूट पेश करना है, और दूसरा मकसद ये है कि लोगों में थोड़ा सा एक आम फहम हो ये बात कि हमें अपने बुज़ुर्गों को याद करना चाहिए। तीसरा ये वो लोग जो फलाह बहबूदगी के लिए, इंसानियत के लिए और समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं, चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो अपनी पोइट्री से करें, लिटरेचर से करें या सोशल वर्क से करें, ऐसे लोगों की थोड़ी बहुत हौसला अफजाई अगर मैं कर पाता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है। इसीलिए ये अवार्ड फंक्शन है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम निश्चित रूप से दोबारा से एक ऊर्जा प्राप्त करके दोबारा से पूरी शक्ति के साथ अपने मिशन में लग जाते हैं। उनका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं। गूंगे और बहरे जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों में भी भरपूर सलाहियतें पाई जाती हैं। बस जरूरत इस बात की है कि इन बच्चों को सहारा दिया जाए। बेंगलुरु के आशियाना स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आम बच्चों के जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों को मुफ्त तालीम और तरबियत फराहम की जा रही है। मारूफ समाजी कारकुन फारूक अहमद और आमिना फारूक की निगरानी में कई माजूर बच्चे तरबियत पा रहे हैं। इदारे के सालाना जलसे के मौके पर तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में उलमा कराम, दानिश्वर और माहिरीन तालीम ने हिस्सा लिया। जलसे में क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा पेश किया। हमारा जो इदारा है 26 साल से चला रहा है, अल्लामा नजरुल वेलफेयर ट्रस्ट है। उसके मातहत जो है आशियाना का नाम से है ना, आशियाना फूड बैंक, आशियाना ब्लाइंड एंड डम एंड डेफ स्कूल मदरसा और आशियाना ओल्ड एज होम, इस तरह के है ना अलग अलग है ना शोबों में हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक नया जो है ब्लाइंड एंड डम एंड डेफ के जो मदरसा और स्कूल जो पूरे कर्नाटका में है ना, ये पहला इदारा है ऐसे बच्चों। मुल्क के मौजूदा हालात में अमन व अमान और भाईचारे की फ़ज़ा को बरकरार रखने और इसे फ़रोग़ देने की गरज से मुंबई के इस्लाम जिमखाना में ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इसी के साथ उर्दू सहाफ़त के 200 साल का जश्न भी मनाया गया। डॉक्टर मोहम्मद अली पाटनकर की सदारत में इंडो अरब सोसाइटी और इस्लाम जिमखाना के इश्तराक से मुनक़िद होने वाले ईद मिलन प्रोग्राम में तमाम मज़ाहिब की बाअसर शख्सियात ने शिरकत की और अमन व भाईचारे पर जोर दिया। इस मौके पर गज़ल की महफिल भी सजाई गई और मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब का जश्न भी मनाया गया।